नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं अपडेट इंडिया और आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दीनदयाल पाराशर जी। आज जानते हैं उनसे कि किस तरह से दिवाली का पूजन होता है और क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो लोगों की क्यूरियोसिटी होती है वो होती है दिवाली का समय कब है, पूजा का, लक्ष्मी पूजा कब की जाए। दीपावली का जो पूजन है वो अपन मॉर्निंग से ही प्रारंभ कर सकते हैं, भले सुबह से ही। इसका मुहूर्त अपने सुबह का रहेगा, अपने शुभ का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। उसके बाद में अपने दोपहर का मुहूर्त रहेगा 3:10 से 4:36 तक। फिर अपने लाभ का मुहूर्त जो है वो रात्रि के समय आएगा 10:45 से लेके 12:20 तक रहेगा अपने लाभ का मुहूर्त। उसके बाद में और भी जो रात्रि को पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए मुहूर्त रहेगा रात्रि 1:30 बजे से लेके रात्रि 3:30 बजे तक। अपने जो दीपावली का मुहूर्त रहेगा पूजन का, लक्ष्मी जी का पूजन। जी हाँ जी। पंडित जी, एक है ना भ्रांति होती है लोगों में कि खड़ी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या बैठी लक्ष्मी जी की। कुछ लोग बोलते हैं कि खड़ी लक्ष्मी जी व्यवसाय के अंदर होनी चाहिए, वहां पे इसका क्या महत्व है। देखिए, खड़ी लक्ष्मी का पूजन जो है वो अपने को व्यापार स्थल पे करना चाहिए, जहाँ पे अपना व्यापार चलता हो या किसी का व्यवसाय हो, जैसे शोरूम हो गई, दुकान हो गई, या कोई अच्छी कंपनी चल रही है, वहाँ ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ अपने को खड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और जो बैठी लक्ष्मी का पूजन है वो अपने को अपने घर पे करना चाहिए। घर पे लक्ष्मी जी का स्थिर निवास, जिसको स्थिर लक्ष्मी बोलते हैं जी। और जो खड़ी लक्ष्मी होती है उसको चर लक्ष्मी बोलते हैं, जो घूमने वाली लक्ष्मी होती है, वो अपने को व्यापार में चाहिए। और जो बैठी हुई लक्ष्मी है वो अपने को घर पे चाहिए, तो उसको स्थिर लक्ष्मी बोलते हैं। इसलिए बैठी लक्ष्मी का पूजन घर पे करना चाहिए और जो खड़ी लक्ष्मी का पूजन है वो व्यापार स्थल पे करना चाहिए। पंडित जी, एक और सवाल होता है लोगों का कि घर के अंदर कितने गणेश जी होने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग गिफ्ट भी दे जाते हैं आपको किसी ओकेजन पे, तो कितने गणेश जी का उस समय घर में रहना एक समय पे जरूरी होता है और कितना नहीं रखने चाहिए। 3 गणपति की मूर्ति जो है वो अपने को जो है घर पे नहीं रखना चाहिए। अपन गणपति की पूजा 1 गणपति, 2 गणपति, 5 गणपति, अष्ट गणपति, जैसे 8 गणपति की पूजा अच्छी बताई है, उत्तम बताई है। 1 गणपति हो तो और भी उत्तम है। तो 3 गणपति नहीं होने चाहिए, और 2 चल सकते हैं, 5 चल सकते हैं, 8 चल सकते हैं, ऐसा। जी। और बात करें दीपक के बारे में, दीपों का त्योहार होता है दिवाली, तो दीपों को लेकर के भी एक वो रहता है कि कितने दीपक जलाने चाहिए उसके अंदर। अपने को जो है दीपावली की पूजा पर दीपक जो है 8 दीपक अगर अपन करें तो सर्वोत्तम है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी का विशेष विधान है। और इसके साथ अपन 10 दीपक का पूजन भी कर सकते हैं। तो 10 विध लक्ष्मी, 10 प्रकार की लक्ष्मी भी अलग प्रकार की लक्ष्मी होती है, उनका पूजन भी अपन कर सकते हैं। दीपक के लिए बताए, शुभम करो तो कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, आत्म बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक का जो पूजन है वो अपने शुभता को वर्धन करता है, शुभता को बढ़ाता है और शत्रु का विनाश करता है। शत्रु मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, व्यभिचार, ये जो भी अपने आंतरिक शत्रु हैं उन शत्रुओं का विनाश करता है और अपनी शुभता को बढ़ाता है। इसलिए अपने को दीपक का पूजन करना चाहिए। जी। अभी हमने बात करी शुभ मुहूर्त के बारे में, दीपों की पूजा के बारे में कि कितने दीपक रखने चाहिए। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजा किस प्रकार से होती है, क्या क्या सामग्री उसमें होनी चाहिए जो बहुत निश्चित तौर पर उस समय वहां रहनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा जो है वो अपन गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार विधान होता है, जिनमें पंचोपचार पूजन अपन कर सकते हैं। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य चढ़ा के अपन ये पंचोपचार पूजन अपन भगवती का कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपन षोडशोपचार पूजन भी भगवती का कर सकते हैं, जिसके अंदर 16 प्रकार के उपचार होते हैं, जिससे मोली हो गई, कुमकुम हो गया, अक्षते हो गए, अपने नैवेद्य में गुड़ हो गया भगवती के, और प्रसाद हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, नारियल हो गए, पान हो गए। तो ऐसे अपन 16 जो उपचार हैं वो भगवती का अपन पूजन कर सकते हैं।
और जैसे भगवती को अपने को पंचामृत से स्नान कराना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे अपन स्नान करा सकते हैं, केसर से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, गन्ने के रस से भगवती को स्नान कराने से और भी उत्तम अपने को लाभ प्राप्त होता है। और पंडित जी बात करें लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए उपाय बताएं आप, किस तरह के मंत्रों का जाप करें, क्या भजन करें, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे भजन भी हो सकते हैं जिससे लक्ष्मी माँ को अपन उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो क्या है? लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अपन जो है मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे ओम श्रीम श्रीयै नमः, यह मंत्र अपन जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र और है जो लक्ष्मी का महामंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र जो है वो विशेष अति प्रिय है लक्ष्मी जी को, इसका पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अपन कर सकते हैं। और जो है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपन और भी कई प्रकार के मंत्र है जिनका जप अनुष्ठान अपन कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक सवाल है कि लोग दिवाली पे सब तरह की पूजा करते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, तो क्या दिवाली के दिन कपड़े नए पहनना जरूरी है? बिल्कुल, दीपावली के दिन अपने को नए वस्त्र अवश्य ही धारण करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि दीपावली की जो रात्रि है वो अमावस्या की रात्रि है जी। अमावस्या की रात्रि मतलब ब्लैक नाइट, अपने पूरे साल की सबसे काली रात्रि जो है वो दीपावली की रात्रि होती है। तो इस समय जो है नेगेटिव एनर्जी अत्यधिक प्रभावित रहती है। जैसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में अपन बात करें तो भूत प्रेत, ऐसी जो भी नेगेटिव नकारात्मक चीजें हैं, वो देखो नेगेटिव चीजें आएगी कहाँ आएगी? जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ ही नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो इसलिए अपन दीपावली आने से पहले अपने संपूर्ण घर की साफ सफाई कर लेते हैं, गंदगी हटा देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं करे। इसलिए अपन जो है अमावस्या, जो दीपावली की अमावस्या होती है, अपन जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उस दिन जो है अपन ये नए वस्त्र धारण करते हैं, ताकि देखो जहाँ गंदगी होगी वहीं नेगेटिव एनर्जी आएगी, जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए अपन अच्छे वस्त्र धारण करते हैं। और पंडित जी बात करें अब व्यवसायियों के बारे में, कुछ व्यवसायियों का ये मानना है और कुछ क्या लगभग हर व्यवसायी का कि इस दिन कर्ज नहीं देना चाहिए, इसकी क्या रीत है? दीपावली को जो है कर्ज देने का ऐसा तो कोई शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ मिला नहीं है कहीं भी शास्त्रों में। ये एक लोक मान्यता के अनुसार जैसे लोकाचार चल जाता है, वैसे लोकाचार चला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी मित्र अगर आपका विपत्ति में फंस गया है, जैसे उसकी माँ कहीं अस्पताल में एडमिट है, उनको पैसे की आवश्यकता है, और कोई पंडित जी ये कह दे कि उस दिन कर्ज नहीं देना चाहिए, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कर्ज देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये बस लोगों की ये मान्यता है कि भाई लक्ष्मी को अपन देंगे दीपावली के दिन, तो उस दिन आने का समय है। प्रचलित जो लक्ष्मी है, जो अपन जो प्रचलन में जो चल रही है, जो कागज के नोट हो गए या स्वर्ण की मुद्राएं हो गई, प्रचलित लक्ष्मी जो चल रही है, लोग ये सोचते हैं कि इसको अपने को नहीं देना चाहिए जी। और अब बात करें लक्ष्मी जी को खुश करने की, हमने बात करी, शुभ मुहूर्त की बात करी हमने, दीपों की, लेकिन अब बात करते हैं कि लक्ष्मी जी को ऐसी क्या चीजें होती हैं जो उनको रुष्ट भी कर सकती हैं, वो क्या चीजें होती है? क्योंकि लोग अनजाने में वो चीज कर जाते हैं, ये सोच रहे कि हमने तो ये चीज अच्छी कर दी है। क्या उसमें काला कपड़ा होता है, क्या नीला वस्त्र होता है? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लाल रंग का आपको अपने मंदिर के अंदर वो आसन नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग नीला आसन नहीं रखना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता होती है, तो उसके बारे में बताएं। जी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि लक्ष्मी जी किसी वस्त्र से अप्रसन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोलकाता की तरफ जाओगे तो आज के लक्ष्मी पूजन के दिन वहां पर जो है काली माता की पूजा होती है। अब आपको भी पता है कि काली माता की पूजा में काले वस्त्र तो चाहिए जी, नीले वस्त्र तो चाहिए। तो वहां के लोग जो है माँ भगवती काली का पूजन करते हैं अमावस्या के दिन,
और दीपावली जो है वो खासकर लक्ष्मी नहीं, सभी देवताओं के लिए उत्तम अवसर है पूजन करने का। जैसे अपन महादेव का अर्चन कर सकते हैं, अपन नारायण का अर्चन कर सकते हैं, अपन हनुमान जी का अर्चन कर सकते हैं, अपन भैरव का अर्चन कर सकते हैं। तो दीपावली जो महोत्सव है वो अपन क्या है कि दीपावली महोत्सव जो है अपन सर्वदेवों का पूजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। ये जरूर है कि स्वच्छता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए, फटे पुराने वस्त्र नहीं होने चाहिए, और कोई भी अशुद्धता घर में नहीं होनी चाहिए। अगर अशुद्धता होगी या लक्ष्मी जो है, एक बात इसमें और है कि लक्ष्मी जो है, अपन ने किसी नारी का अपमान किया तो जरूर अपने से लक्ष्मी रुष्ट होगी। अपन ने अपनी कन्या का अपमान किया तो जरूर अपने से लक्ष्मी जी रुष्ट होगी। अपने घर में क्लेश होगा तो जरूर अपने घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, ये जरूर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मी जी कोई वस्त्रों से अप्रसन्न होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अब मेरा एक सवाल ये है कि हमने इतनी सब चीजें जानी है, लेकिन एक सवाल रह गया मेरा कि किस दिशा में लक्ष्मी जी को स्थापित करना चाहिए? लक्ष्मी जी को है अपने को जो है पूर्व की ओर स्थापित करना चाहिए। जैसे अपना मुंह जो है वो पूर्व में हो और अपने समकक्ष अपने सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, और या फिर अपना मुंह जो है वो उत्तर की ओर हो, नॉर्थ की ओर हो, और सामने लक्ष्मी जी की अपन तस्वीर रख के या फोटो रख के, चित्र रख के अपन उनके सामने उनका पूजन अपने को करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके ही लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में जो है ऐसी मान्यता थी, पूर्व काल में लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करने पर अपन घर में दीपक जला के रखते थे, और एक दीपक अपन पूरी रात्रि अपने घर के अंदर जलाते हैं ताकि अपने घर के अंदर कहीं भी अंधेरा ना रहे। अंधेरा होगा तो नेगेटिविटी आएगी जी, है ना। इसलिए एक दीपक जो है अपन पूरी रात्रि घर में जला के रखते हैं ताकि अपने घर में अंधेरा ना हो। और माँ भगवती जो है, और पूरी रात्रि अपन माँ लक्ष्मी का भजन करते हैं ताकि हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे कुटुंब के अंदर माँ लक्ष्मी का अनंत काल तक निवास बना रहे। इसी प्रकार से जी। पंडित जी, एक ये भी होता है कि लोग आज के दिन दिवाली की पूजा के समय पे कौड़ी भी रखते हैं, सिक्के भी रखते हैं, उनका क्या महत्व होता है? कौड़ी रखने का स्पेशली क्या महत्व है? कौड़ियां रखते हैं अपन, जो कमल कट्टे होते हैं, कमल के जो बीज होता है वो रखते हैं अपन, हल्दी की गांठें रखते हैं अपन, साबुत धनिया रखते हैं अपन, जो है मूली का वस्त्र भी रखते हैं अपन, इलायची भी रखते हैं, और केसर भी रखते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं जो लक्ष्मी को प्रभावित कर, मतलब लक्ष्मी को आकर्षित करती है। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय ये चीजें हैं जो अगर अपने तिजोरी में होगी, अपने भगवान के जो पूजा का स्थान है अगर वहां होगी, तो ये लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लक्ष्मी मतलब गुड एनर्जी जिसको बोलते हैं अपन। लक्ष्मी क्या है? वेल्थ, मतलब गुड एनर्जी। लक्ष्मी क्या नहीं है? नेगेटिव एनर्जी। जहां पे नकारात्मकता है वहां लक्ष्मी नहीं है, जहां पॉजिटिविटी है वहां लक्ष्मी लक्ष्मी है। इसलिए अपन जो है ये चीजें पॉजिटिविटी को खींचती है, इसलिए इन चीजों को अपन लक्ष्मी जी का पूजा करके और अपने जो धन का स्थान होता है वहां पे अपन रखते हैं। पंडित जी, आजकल एक बड़ा विधान सा मान लीजिए सो चल गया है कि लोग डिजिटली पूजा करने लगे हैं। हाँ जी। मोबाइल पे चालू करी पूजा और वो चालू हो जाते हैं, तो क्या ये सही रहता है या किसी तरह से क्या इसका कोई हानि बताएं आप? नहीं, इसकी वैसे कोई हानि वगैरह नहीं है। जैसे कोई डिजिटल पूजा करता है, कोई पंडित जी को अफोर्ड नहीं कर पाता है, फिर वो कैसे पूजा करेगा? तो फिर जैसे उससे बन पड़ेगा वैसे ही वो पूजा करेगा। तो जो लक्ष्मी जी की अमावस्या को जो पूजा करते हैं अपन, दीपावली की पूजा, उस दिन अपन किसी भी प्रकार से भगवती का, लक्ष्मी का पूजन अपन करेंगे तो वो अपने लिए लाभकारी ही होगा। किसी भी प्रकार से अपन उनका पूजन करेंगे तो वो समय ही लक्ष्मी जी का है। जैसे अपन शारदीय नवरात्रि के अंदर, नवरात्र जो होते हैं उसके अंदर माँ भगवती का पूजन करते हैं जी। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर ऐसा विधान है कि भाई किसी भी प्रकार से, चाहे विधिहीन भी अगर माता जी की पूजा हो तो भी वो माँ भगवती को स्वीकारनीय है, ऐसा दुर्गा सप्तशती में विधान है। और उसी प्रकार लक्ष्मी जी का पूजन अगर विधिहीन भी किया तो भी माँ भगवती उससे प्रसन्न होती है।
ये जैसे अपन डिजिटल मोबाइल में देख के अपन जैसे भी मनोभाव से भावो विद्यते देवा, देवताओं का जो विराजमान, देवता जहाँ विराजमान होते हैं वो भावों में विराजमान होते हैं, तो अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ जी जी। पंडित जी, बात करें दिवाली पर पटाखों के महत्व के बारे में। हाँ जी, कितना जरूरी होता है दिवाली पर पटाखों को जलाना? देखो पटाखों का ऐसा है कि पटाखे दीपावली के दिन जरूर फोड़ने चाहिए। पहली बात तो उन पटाखों से धुआं होगा, धुएं से क्या है कि जितने भी अभी ऋतु परिवर्तन की तरफ अपन अग्रसर हो रहे हैं, ऋतु परिवर्तन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, तो धुएं से पहले बात तो ये मक्खी मच्छर जो भी है ये सब चले जाएंगे। और दूसरी बात अगर अपन सोचें तो दूसरी बात ऐसी है कि भाई पटाखे अगर जहाँ छोड़ेंगे, जैसे अपन 3 ताली बजाएंगे, 1 2 3, तो शास्त्र कहते हैं कि वहां 3 ताली बजाने से या कुछ जोर से वॉल्यूम करने से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है जी। तो दीपावली है ही ये महोत्सव जहाँ पे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वेताल पुष्पांड भैरव कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रभावित रहती है। तो सब बच्चे क्या करते हैं कि रात्रि के समय पटाखे छुड़ाते हैं, जिससे ये जो नेगेटिविटी है हमारे घर के इर्द गिर्द ना रहे, अगर वहां है तो वहां से ये लौट जाए या चली जाए। इसीलिए मेरा यही मानना है कि इसीलिए अपन दीपावली को पटाखे छुड़ाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, जरूर जोर जोर से पटाखे अपने को छुड़ाने चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए अपने माता पिता जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा पटाखों से जल नहीं जाए। ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोई भी बच्चा अगर पटाखे छुड़ा रहा है तो उसका ध्यान रखें और वो कहीं से जले नहीं, इस प्रकार का ध्यान जरूर रखें ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। इसलिए पंडित जी, एक ये सवाल है कि कई घरों के अंदर दिवाली वाले दिन पे जब दीपों की पूजा की जाती है तो नालियों पर भी दीपक लगाए जाते हैं, उसका क्या धार्मिक महत्व है? देखिए, नालियों पर दीपक का तो ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, ये किंवदंती या पौराणिक, जैसे पुराने लोगों ने ऐसे शुरू कर दी है, कोई प्रथा जो चल गई है। लेकिन नाली पे दीपक रखना या बाथरूम के बाहर दीपक रखना, ऐसा नहीं है कि वहां किसी का वास नहीं है। जैसे नाली में या अपने बाथरूम में या अपने शौचालय में किसी का वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देवताओं का जो वास होता है, जैसे कुछ कुछ देवता होते हैं जो अपने बाथरूम में, जैसे राहु है बाथरूम में विराजमान रहते हैं, ठीक है ना, तो लोग उस हिसाब से वहां दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां दीपक अपने को प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस लोक मान्यता चल गई है, मतलब लोकाचार एक बोल सकते हैं, लोकाचार चल गया है जिस वजह से जी लोग वहां दीपक प्रज्वलित करते हैं। जी। पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी गोवर्धन के दिन कितने दिए जलाने चाहिए और भाई दूज के दिन कितने दीपक को जलाना चाहिए? गोवर्धन के दिन अपने को जो है भगवान नारायण के 4 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, और भाई दूज जिसको बोलते हैं यम द्वितीया, मतलब कि भगवान यमराज का दिन जो होता है, वैसे तो मान्यता के अनुसार ये 5 ही दिन धनत्रयोदशी से लेके और भाई दूज तक ये 5 ही दिन विशेष यम भगवान के दिन होते हैं, क्योंकि इस समय नेगेटिव एनर्जी या काल जो समय है, जो यम भगवान है उनके गण है या उनका विधान है जो वेरी वेरी एक्टिव होता है। तो इन 5 दिनों के अंदर अपने पूर्वज बोलते हैं कि भाई इधर उधर नहीं जाना, अपने घर के अंदर ही रहना, इधर उधर नहीं भटकना। तो इन 5 दिनों के अंदर अपन अपने, जैसे पुराने लोग मारवाड़ी लोग बाहर रहते हैं तो वो अपने जो पुश्तैनी उनका जो गांव होता है वहां पे आ जाते हैं, वहां पे 5 दिन रहते हैं, और फिर अपने जो पूजा का विधान है जो शास्त्रों के अनुसार वो करते हैं। तो ऐसा जो है दीपावली के दिन, जो अपने यम द्वितीया के दिन भी जो है अपने को भाई दूज के दिन 8 दीपक अपने को जरूर जलाने चाहिए। जी हाँ जी। पंडित जी, आपको हमको जो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ लोगों को भी हमारा ये एपिसोड पसंद आए और उनको मुहूर्त का जो आपने बताया पूरा समय, वो उनको बहुत अच्छा लगे और वो उस हिसाब से पूजा कर पाए। हाँ जी। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव जी।